हेलो व्यूअर्स, आपका लीगल नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के प्रोविज़न से लिया गया है भारतीय संविधान में, ये मैं बता देना चाहता हूं कि यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत का उपराष्ट्रपति जो संविधान के अनुच्छेद 63 कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका प्रोविज़न यानी इसका अनुच्छेद 63 में वर्णन है। और इस अनुच्छेद 63 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 34 कहता है कि यह मतलब भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। तो 63 और 64 ये प्रोविज़न मैंने बताए। अब इसका विस्तृत वर्णन मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ। तो भारत का उस उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। संविधान इस बात पर मौन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले जब उनका पद रिक्त हो जाता है या जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तब उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कौन करता है। संविधान में एकमात्र उपबंध राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के ऐसे कृत्य से संबंधित है जिसका निर्वहन ऐसी रिक्ति की अवधि के दौरान राज्यसभा के उप सभापति द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत किए गए राज्य की सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद का त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है। त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी हो जाता है जिस तारीख से उसे स्वीकार किया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। इस प्रयोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जबकि इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को दी गई हो। तो ये एक मुख्य पॉइंट था जिसके बारे में मैंने चर्चा की। दूसरा पॉइंट है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्य। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता है। जिस किसी ऐसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और वह राज्यसभा के सभापति को संदेह किसी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता। तीसरा पॉइंट है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति, यानी किस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या बर्खास्तगी या अन्य कारणों से हुई राष्ट्रपति के पद की नैमित्तिक रिक्ति की स्थिति में नए राष्ट्रपति का यथाशीघ्र निर्वाचन होने तक, जो किसी भी स्थिति में रिक्त होने की तारीख से 6 माह के बाद नहीं होगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा अपना कार्यभार पुनः ग्रहण करने तक उसके कृत्यों का निर्वहन करता है। इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और वह राष्ट्रपति को संदेह, परिलब्धियां तथा भत्ते भी प्राप्त करता है। इन मूल पाठों में लैंगिक आधार पर सही अभिव्यक्ति के लिए चेयरपर्सन शब्द का इस्तेमाल किया गया है तथा संवैधानिक उपबंधों में चेयरमैन शब्द का भी इस्तेमाल
किया जाता है। और इस कार्य का क्रियान्वयन संविधान के अनुच्छेद 65 के अंतर्गत आता है। यानी उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो इसका अधिकार संविधान का अनुच्छेद 65 देता है। यानी अनुच्छेद 65 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति किन हालात में राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा, इसका प्रोविज़न संविधान के अनुच्छेद 65 में दिया गया है। तो डियर व्यूअर्स, मैंने ये बातें बताई उपराष्ट्रपति के संबंध में। और इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इसका जो इलेक्शन है वो राष्ट्रपति की भांति होता है। और इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही उपसभापति को चुनने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। अन्य कोई विधानसभा के विधायक इसके मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। और बाकी सारी प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव की बात है। और इसकी योग्यता के बारे में बता दें कि योग्यता की सारी प्रक्रिया जो दी गई है वो अनुच्छेद 66 में दी गई है, अनुच्छेद 66 में। और इनका चुनाव जो है वो चुनाव आयोग ही कराता है। इसमें एक विशेष जो योग्यता है कि वह उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति चुनने के लिए राज्यसभा की अर्हता रखता हो। और सारी योग्यताएं वही है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी करता हो और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्यता रखता हो। और सारी योग्यताएं राष्ट्रपति की योग्यताओं से ही मिलती जुलती हैं। तो ये मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक जो था उपराष्ट्रपति का वो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया। और इसका जो प्रोविज़न था वो भी बताया कि इसका प्रोविज़न अनुच्छेद 62 अनुच्छेद 63 में दिया गया है। और क्या क्या इसकी शक्तियां हैं और किस प्रकार इसका इलेक्शन होता है। और ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। और जब राज्यसभा के सभी सभापति के रूप में कार्य करता है तो इसको लगभग 4 लाख का वेतन प्राप्त होता है। और जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो इसे सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और राष्ट्रपति का ही इसे वेतन प्राप्त होता है, यानी जो कि लगभग 5 लाख रुपए पर मंथ है। और जिस वक्त उपसभापति या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कर रहा होता है या कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, उस समय ये कार्यवाहक राष्ट्रपति राज्यसभा के उपसभापति का कार्य नहीं कर सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और पसंद आता है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो आपके पास शीघ्र पहुंच सके। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।